सहस्रकोटि युगधारिणे नमः सहस्रकोटि युगधारिणे नमः। हम लोगों के बीच में बहुत सौभाग्य की बात है कि सिद्धेश्वर चिन्मय पंड्या जी अपना समय निकालकर यहाँ उपस्थित हुए, यज्ञ में भाग लिया, यूथ कैंप में हमारे युवाओं को प्रेरित किया। और आज अभी तो हम लोग चाहेंगे कि हम उनके द्वारा जो मार्गदर्शन इस टोरंटो एरिया के लिए हमारे लिए अनिवार्य रूप से जो योजनाएं हैं, आप सभी यहाँ पर हम लोग इस इलाके में लंबे समय से घूम रहे हैं, सब जगह पर एक से एक हीरे मोती गुरुदेव के बैठे हैं आप लोग, तो कैसे उन सबको एक माला के रूप में पिरोया जाए, एक बड़ी चुनौती है। देता है, दोस्त होते हैं, मित्र होते हैं, पति पत्नी होते हैं, वो संबंध मन के और विचारों के और भावनाओं के संबंध है। उनसे भी ऊपर उठ करके जो संबंध है वो आत्मा का संबंध है। वहां जहां पर जन्म जन्मांतर के संस्कार आकर के हो जाते हैं, गुरु और शिष्य का, भक्त और भगवान का जो संबंध है वो जन्म जन्मांतर का संबंध है। आदमी ऐसा नहीं है कि इसी जन्म में उस संबंध को लेकर के आया है, न जाने कितने जन्मों से उस यात्रा को लेकर के आया है और न जाने कितने जन्मों तक उसको लेकर के जाने वाला है। और ये जो अवसर होता है जब हम लोग गायत्री के मंत्र को करते हैं, तो वो अवसर अपने उसी कॉन्ट्रैक्ट को रवा करने का होता है। वो जो भगवान के साथ का कॉन्ट्रैक्ट है उसको आदमी नया कर ले। यदि किसी कारणवश टर्म एंड कंडीशन एंड हो रही हो और आदमी को ऐसा लग रहा हो कि हमारी श्रद्धा में, विश्वास में कहीं कोई कमी आ रही है, कहीं हम ठहर रहे हैं, कहीं हमारा मन उन चीजों में उलझ करके तो नहीं रह गया जहां पर उलझने की आवश्यकता नहीं। एक महान शक्ति के साथ जुड़ने का अवसर हम लोगों को मिला है, एक महान व्यक्ति के साथ जुड़ने का सौभाग्य हम लोगों को मिला है। तो ऐसे समय में आवश्यकता अपने हृदय के गहरे भावों में उतरकर उस संबंध को नए करने की हो जाती है। मुझे याद है गुरुदेव का एक छोटा सा किस्सा याद आता है। एक सज्जन थे, भारत के सुप्रीम कोर्ट के वो मुख्य न्यायाधीश भी रहे और वो दिल्ली में रहते थे। तो वहां पर क्या था कि उनका मन बड़ा नास्तिक हो गया था। तो उन्होंने अपने एक दोस्त से बोला कि भाई मैं भगवान की बातों पे मेरा कोई भरोसा नहीं होता, आई डोंट बिलीव इन ऑल दीज थिंग्स। तो उनके जो दोस्त थे उन्होंने कहा कि दैट इज फाइन, ये तो सही बात है कि आपका नहीं होता। बोले पर इफ यू रियली वांट टू सी or you want to feel the presence of divinity somewhere, then go and meet पूज्य गुरुदेव in हरिद्वार, उनसे जाकर के आप मिल करके आओ। तो गए मिलने के लिए, पर मिलने के लिए जब पहुंचे हरिद्वार तो शंकाओं के साथ पहुंचे। टेप रिकॉर्डर था उनके पास, रिकॉर्डिंग के लिए लेकर के आए थे, चेक करूंगा कि क्या बातें होती हैं। और जो है शांति कुंज में आए तो लोगों ने ठहराया तो पैसे नहीं लिए। उनको लगा ये लोग आज नहीं ले रहे हैं पर 9 दिन के बाद लेंगे, जब जाने का समय आएगा तो मांगेंगे पैसे। तो ये सोच करके वो आकर के ठहरे, नाम झूठा लिखाया, प्रोफेशन गलत लिखाया, वकील थे तो लिखाया कि मैं पुरोहित का काम करता हूँ। आकर के रुक गए 9 दिन। 9 दिन के बाद जब जाने का समय आया, व्हेन द टाइम केम टू लीव, देन ही वेंट। जो रिसेप्शन था, चाबी रखी और वहाँ खड़े हो गए। तो चाबी लेने वाले ने चाबी ले ली और फिर कहा कि आप खड़े क्यों हुए? उन्होंने कहा कि आप पैसे मांगोगे अभी? बोले किस बात के पैसे? शांति में पैसे नहीं लगते। बोले बल्कि आप पैसे ले जाओ हमारे पास। उन्होंने अपनी जेब में से पैसे दिए। बोले आप यहाँ आए हो तो शांति कुंज से गुरुदेव का साहित्य लेकर के जाओ, लोगों को अच्छी बातें बताना। उनकी आंखों में आंसू आ गए। उन्हें लग गए कि मैं यहाँ आया और खाली आज जा रहा हूँ। रो रहे थे। इतनी देर में किसी ने आकर के कंधे पर हाथ रखा और बोला गुरुदेव बुला रहे हैं। गए वो मिलने के लिए गए तो गुरुदेव ने सिर पर हाथ रखा था, फूट के रोए। बोले गुरुदेव मैं कुछ कह नहीं सकता, शब्द नहीं मेरे पास। गुरुदेव बोले बेटा काम क्या करता है? तो उनको अब उनके पास शब्द ही नहीं। वो तो वकील थे, पुरोहित बोल करके आए। तो उनने वो कुछ बोले, उससे पहले गुरुदेव बोले कि बेटा पुरोहित भी भगवान का वकील होता है। पुरोहित भी भगवान का वकील होता है। तो बोले कि गुरुदेव मैं तो खाली हाथ जा रहा हूँ यहाँ से, आई एम गोइंग एम्प्टी हैंडेड फ्रॉम हियर। गुरुदेव बोले नहीं बेटा, तू तो सबसे अच्छा सौदा लेके जा रहा है। बोले देख तू शंकाएं लेकर के आया था और अध्यात्म लेकर के जा रहा है, इससे अच्छा सौदा और क्या मिल सकता है? दिस इज द बेस्ट डील। इससे अच्छी डील क्या हो सकती है कि आप
क्वेश्चंस लेकर के आए, स्केप्टिसिज्म लेकर के आए, वो कंटेंट